आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सभी को पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी में अपना जो चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन का, उस पे हमने सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी के ऊपर। तो सेक्शन बी में बोर्ड में आपको 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिलने वाला है और उसी के ऊपर हम डिस्कशन से करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे साथ साथ, और उनके हिसाब से ही आप आइडिया कर लेंगे, खुद से डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड ज्यादा पूछता है और कौन सी एक्सरसाइज से ज्यादा पूछता है। तो हमें बस बेसिक चीजें सीखनी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर आप लिखने का जो पैटर्न है, लिखने का जो स्टाइल है, उसको जरूर ढंग से कवर करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड 2012 यानी 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आपको, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इजिकल टू है a, b सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। शो दैट द रिलेशन r इज द सेट ऑफ z ऑफ इंटीजर गिवन बाय r a, b such that 2 divides ab in an equivalence relations। एक तो ये ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चंस में आपसे शो मांगे, सिद्ध मांगे, प्रूफ करवाए, वो आप क्वेश्चंस आपका सबसे इजी होगा। अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चंस आपसे प्रूफ मांग रहा है, शो करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है, वो आपके लिए सबसे इजी है। आपको बस पैटर्न फॉलो करना है और चीजों को लिखते जाना है। उसमें कहीं डाउट करना ही नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसमें हमसे मांग ही रहा है, हमसे कह ही रहा है कि भैया दिखाओ सिमेट्रिक है, तो फिर हम क्यों टेंशन ले, हम दिखा देंगे सिमेट्रिक। जो पैटर्न लिखने का है वो लिख के दे देंगे। तो जितने भी शो वाले क्वेश्चंस हैं, सिद्ध वाले हैं, प्रूव वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनमें बस आपको पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, उनमें हाँ, जिसमें आपसे जांच करवाए, चेक करवाए कि चेक करो कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, फिर आपको ध्यान से रखना है, फिर आपको सारी चीजें ढंग से पता होना चाहिए। और जिसमें शो ही मांग ले आपसे, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, उसमें तो हमें बस पैटर्न को लिख के देना है। तो इसमें हमसे क्या मांग रहा है, इस क्वेश्चंस के अंदर शो करवा रहा है, सिद्ध कीजिए। आपको कह रहा है कि R कोई रिलेशन है, R कोई संबंध है जो Z से Z में डिफाइन है। अब ये Z क्या होता है, Z होता है इंटीजर नंबर्स का सेट, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसके अंदर सभी पॉजिटिव नंबर, जीरो और सभी नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी फ्रैक्शंस फॉर्म इंटीजर्स के अंदर नहीं आती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। रूट के नंबर हो गए, आपकी फ्रैक्शंस जो फॉर्म है वो नहीं आएगी। आर रिलेशन कैसा है, आर के जो एलिमेंट हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो कैसे है, a, b। और खास बात क्या है, जो 2 है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को। बस आपको ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन यहां जो आपको एक स्टेटमेंट देता है, यहां पे एक कंडीशन देगा, और हर क्वेश्चंस में वो कंडीशंस अलग होगी। हर क्वेश्चन की अपनी एक कंडीशन अलग होगी, क्योंकि रिलेशन के अंदर हर क्वेश्चन में एक अलग कंडीशन के साथ आपको रिलेशन को बैठाना है। तो यहां क्या कह रहा है कि ये जो 2 है ये डिवाइड करता है a माइनस बी को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कौन सा होता है, सबको पता है, जो समतुल्य हो यानी रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो यानी सममित हो, और जो ट्रांजिटिव हो यानी संक्रामक हो। ये तीनों आपको चेक करने हैं। तो हमें शो करना है, तो बस लिखने के पैटर्न को ही ज्यादा फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात क्या चेक करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, यानी हम लेंगे समतुल्य को, है ना, समतुल्य को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को। जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना हो, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि R जिस सेट के अंदर डिफाइन होता है, जिस सेट के अंदर डिफाइन होता है, उसके हर एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए।
हर एलिमेंट का खुद के साथ हम रिलेशन चेक करते हैं। तो उसके लिए आप लेट ए बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि जेड में डिफाइन है आर आपका, आर किस में डिफाइन है, जेड से जेड में। तो हमने जेड का एक एलिमेंट ले लिया ए, और रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा हमें एक ही एलिमेंट की जरूरत होती है। कितने एलिमेंट लेंगे, वन एलिमेंट लेंगे, और उस वन एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशंस क्या करेंगे, चेक करेंगे कि खुद के साथ डिफाइन है या नहीं है। तो हमने एक ले लिया, इसकी जिम्मेवारी होगी सभी इंटीजर नंबर्स की। देखो ए बिलोंग्स टू जेड, और जेड क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, वो तो इनफाइनाइट होती हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी हमने किसके ऊपर डाल दी, ए पे। ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो अगर ए ने वो रूल फॉलो किया तो बाकी सारे इंटीजर भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप जब भी आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आप एक एलिमेंट लेंगे सेट का, ठीक है। कुछ केसेज में हम ए लेते हैं, कुछ केसेज में हम एक्स लेते हैं। तो काफी सारे जो स्टूडेंट है ना वो नोटेशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, देखो यहां जो आपका आर रिलेशन है उसके जो एलिमेंट है वो कैसे है, ए कोमा बी, यानी ए कोमा बी के अंदर कैसे नोटेशन यूज किए गए, एफ बी यूज किए गए, तो आप भी एफ बी में नोटेशन लेंगे। जिस दिन यहाँ एक्स वाई लिखेगा उस दिन हम एक्स ले लेंगे, कोई और नोटेशन देगा उस दिन हम कोई और ले लेंगे। यानी ये सारे डिसाइड कहां से होते हैं, यहां से, कि आपको आर जो रिलेशन है उसमें कौन से नोटेशन यूज कर रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस में हम थोड़ा टाइम लेंगे ताकि तीनों चीजों को ढंग से लिख सकें, बाकी क्वेश्चंस आप फिर खुद ही जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। पहला एक हमें ढंग से समझना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में हम ये चेक करते हैं कि ए का ए के साथ रिलेशन होता है या नहीं होता, यानी हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया लेट ए बिलोंग्स टू जेड। अब क्या देखना है हमें, ए का ए के साथ, तो आप क्या लिखेंगे इधर, ए आर ए, और दिस इंप्लाइज का साइन यूज करेंगे, ए आर ए। अब देखो यहां जो ये लिखा हुआ ना आर आपका, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप समझना। ये जो लाइन लिखी हुई है ना आपकी करली ब्रैकेट के अंदर, इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग समझना। इसका मीनिंग है ए आर बी, दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स ए माइनस बी। ए कोमा बी का मतलब ए का बी से रिलेशन है, तो उसकी कंडीशन क्या है, टू डिवाइड किसको करेगा, ए माइनस बी को। अब हमें क्या देखना है, ए का ए के साथ, तो देखो यहां भी ए है और यहां भी ए है, यानी इस बी की जगह क्या जाएगा, ए। तो आप इस लैंग्वेज के अंदर यहां इस बी की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे बस। तो आप क्या लिखेंगे, ए का ए से चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू डिवाइड्स ए माइनस ए, क्योंकि ए का ए के साथ चेक कर रहे हैं तो ए बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया आपका। तो यहां आप क्या लिखेंगे, इस बी की जगह ए लिख देंगे। तो टू डिवाइड्स ए माइनस ए, और ए माइनस ए का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड्स ए माइनस ए का मतलब कितना हो गया, जीरो। बस आपको यह सोचना है कि क्या जीरो में टू का डिवाइड होता है, तो बिल्कुल होता है। जीरो में आप टू का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, जीरो टाइम्स डिवाइड होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाए तो क्वेश्चन में क्या मांग रहा था हमसे, शो, प्रूव मांग रहा था। तो प्रूव मांग रहा है तो कभी डाउट करना ही नहीं है, आपकी जो भी वैल्यू है आप तो बस बोलते जाओ कि भैया डिवाइड हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ये इससे रिलेशन है, इसका इससे सिमेट्रिक हो रहा है। तो शो में तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं उसके अंदर। तो आप बोल दो जीरो में टू का डिवाइड होता है, और वैसे भी आप जीरो में टू का डिवाइड करेंगे तो आंसर भी कितना आएगा, जीरो, विच इज ट्रू, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो क्या हो जाएगा, ए का ए से रिलेशन हो गया, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दस आर इज ए रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या लिख देंगे, अतः आर एक समतुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है जो कि सत्य है, विच इज ट्रू। तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव पार्ट। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, ये लाइन में यहां से रख कर देता हूं, अब आप समझ गए होंगे इस लाइन का मीनिंग क्या है। दूसरा हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक चेक करना, और सिमेट्रिक का मतलब सबको पता है भाई, सममित की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सममित की। और जब भी आपको सिमेट्रिक चेक करना हो तो देखो, रिफ्लेक्सिव में आपने एक एलिमेंट लिया था, एक, क्योंकि खुद का खुद के साथ देखते हैं, जबकि सिमेट्रिक में हम क्या कितने एलिमेंट लेंगे? 2 एलिमेंट लेंगे, A, B बिलोंग्स टू Z। क्योंकि सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? सिमेट्रिक में हम ये लेके चलते हैं, खुद से मान के चलते हैं कि A का B से रिलेशन है। ये हमें अपनी तरफ से मानना हमेशा कि A का B से रिलेशन है, और फिर क्रॉस चेक, उल्टा चेक करते हैं कि क्या B का A से है। अगर B का A से मिल गया तो हम सिमेट्रिक बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो यानी पहली कंडीशन आपको हमेशा लेट माननी है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना कि A का B से रिलेशन आपको लेके चलना ही पड़ेगा। फिर हम उल्टा चेक करते हैं कि क्या B का A से है, तो हम मानेंगे लेट A आर B। A का B से रिलेशन है, और A का B से रिलेशन होने का मतलब 2 डिवाइड करेगा A माइनस B को, 2 डिवाइड्स A माइनस B। अगर 2 का डिवाइड A माइनस बी में हो रहा है, अब मान लो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि A माइनस बी कितना है भाई, ए बी तो कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर नंबर A का मान लो कल को 4 हो, B का 2 हो, तो यहां क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, तो 2 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 में 2 का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लेके चल रहे हैं आज के दिन की A माइनस बी में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो चेक क्या करना है, क्या B का A से रिलेशन है ये देखना है। तो आप क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स B माइनस A। अगर A माइनस बी में 2 का डिवाइड हो रहा है तो B माइनस A में भी 2 का डिवाइड 100% होगा, क्योंकि A माइनस बी की जो वैल्यू आएगी तो B माइनस A में क्या फर्क पड़ेगा, केवल अगर ये A माइनस बी पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव से हमें यह मतलब नहीं है। अगर A माइनस बी में 2 का डिवाइड हो रहा है तो 100% B माइनस A में भी होगा ही होगा। जैसे आप सोचें एक बार एग्जांपल के लिए, जैसे A आपने लिया 4 और B कितना लिया आपने 2, तो A माइनस बी निकालें, A माइनस बी कितना आएगा 4 माइनस 2 यानी 2, तो 2 में 2 का डिवाइड हो रहा है, फिर आप क्या निकालेंगे B माइनस A, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -2, तो इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है। तो अगर A माइनस बी में 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 का डिवाइड किस में हो जाएगा? B माइनस A में भी होगा ही होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? B A बिलोंग्स टू R। A का B से हम मान के लेके चले थे और B का A से वापिस, A का B से मान के लेके चले थे और B का A से हमें मिल गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? Thus R is symmetric। R कैसा आपका? सममित है। R कैसा हो जाएगा? सममित, सिमेट्रिक हो जाएगा। और तीसरा आपको क्या चेक करना अभी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करना है, यानी संक्रामक चेक करना है। क्या चेक करना है? संक्रामक। और संक्रामक जब भी चेक करना हो तो 3 एलिमेंट लेंगे भी आप। कितने लेंगे? 3 एलिमेंट लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए 1, सिमेट्रिक के लिए 2 और ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे। तो ABC मान लिए हमने। और खास बात क्या है इसके अंदर, जब भी ट्रांजिटिव आप चेक करोगे तो आप अपनी तरफ से क्या लेट करोगे कि A का B से रिलेशन है, फिर B का C से है। इतना तो आपको लेके चलना पड़ेगा कि A का B से है, B का C से है, ये तो होना चाहिए आपके पास। फिर आप चेक करेंगे कि क्या A का C से है। तो बस लिखना है अपने को। देखो कैसे लिखेंगे, पहले हम मान लेंगे लेट A R B। इसका मीनिंग क्या होगा? 2 डिवाइड्स A माइनस B। ये हम अपनी तरफ से मानेंगे। लेट B R C। इसका मतलब क्या होगा? 2 डिवाइड A B था तो यहां क्या है? A माइनस B। यहां B और C है तो यहां कितना आ जाएगा? B माइनस C। यानी 2 किसको डिवाइड कर रहा है? A माइनस बी को। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? B माइनस C को। ये हम अपनी तरफ से मानेंगे। अगर 2 का डिवाइड A माइनस B में जा रहा है और 2 का डिवाइड B माइनस C में भी जा रहा है तो 100% 2 का डिवाइड इनके सम में भी जाएगा। सम का मतलब A माइनस B प्लस B माइनस C। यहां जो भी वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब उसमें किसका डिवाइड जाएगा? 2 का।
क्योंकि a माइनस बी में 2 का डिवाइड जा रहा है, b माइनस सी में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 100% उन दोनों के सम में भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, मान लो यहाँ पे a का मान कितना मान लिया 2, b का कितना मान लिया 4 और c का कितना मान लिया 8, तो a माइनस बी देखो कितना आएगा, a माइनस बी 2 माइनस 4 यानी कितना आया -2। फिर आप क्या निकालेंगे, b माइनस सी, b माइनस सी 4 माइनस 8 यानी -4, तो इन दोनों का सम कर दो, -2 -4 कितना आएगा -6, इसमें 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, तो इन दोनों के सम में भी 2 का क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। तो यहां से जैसे आप सम करेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड्स a माइनस सी, और हम यही तो देखना था कि a का b से है, b का c से है, तो a का c से आना चाहिए, तो a माइनस सी में क्या हो जाएगा 2 का डिवाइड होगा, 100% आपका होगा ही होगा उस केस के अंदर। तो इसका मतलब क्या आ गया, AC बिलोंग्स टू R, thus R इज ट्रांजिटिव, R कैसा हो गया, ट्रांजिटिव, thus R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R कैसा हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें यही दिखाना था भाई, इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो जिस क्वेश्चंस में हमसे शो मांग ले, प्रूव मांग ले, सिद्ध करवा ले, उस क्वेश्चंस में बस आपको ये पैटर्न फॉलो करते जाना है, बस ये जो लाइन यहाँ कंडीशन आपकी गिवन है रिलेशन की, उसको बस लिखते जाना है, कहीं मना नहीं करना कि ये नहीं होगा, आपको बस हाँ भरते जाना है, उसको लिखते जाना है, बस ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना पहला हो गया है खत्म, और अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप खुद देख लें कौन कौन से बोर्ड में आया हुआ है, 2015 और 17, यानी दो बार आया हुआ है, 2015 और 17 में, और इस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में कोई फर्क है ही नहीं, बस 2 की जगह क्या लिख दिया उसने, 3 लिख दिया, 2 की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। आप खुद देख लेना क्या कह रहा है, ए किसमें है, वही जेड से जेड में डिफाइन है, और ARB का मीनिंग दे रहा भाई, हम वही लिख लेते हैं, चलो वो ना जैसे दे रहा वैसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखते हैं। ARB, ए का जो बी से रिलेशन है ARB, वो आपको क्या दिया है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ये दे दिया। और चाहे तो आप इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a माइनस बी, है ना, दोनों एक ही बात है। और चाहो तो ये लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हो हर जगह, मैंने ये इसलिए लिखा था कि मुझे कोई इसमें चेंज ना करना पड़े, है ना, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें भी शो ही मांग रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही दिखाना है, सबसे पहले वही रिफ्लेक्सिव, a बिलोंग्स टू z, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की जगह बस क्या आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो 3 0 को डिवाइड करेगा तो r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये लैंग्वेज ना लिख के मैं ये लिखता तो फिर यहाँ क्या लिखता, तो आप यहाँ लिखते कि a माइनस a इज डिविजिबल बाई 3, जो लैंग्वेज है वही लिखनी है, और a माइनस a कितना आ जाएगा यहाँ 0, तो 0 इज डिविजिबल बाई 3 विच इज ट्रू, बस ये लिखना है। या आप इसको थोड़ा सा ये चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं अपनी तरफ से, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब ये लाइन आपको लिखनी है, ये आपको मैं बता दूंगा साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अगर आप थोड़ी सी जो गिवन लाइन है वो लिखना चाहते हैं तो। रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, ए का बी से रिलेशन, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 3 डिवाइड्स a माइनस बी, तो 3 डिवाइड्स b माइनस ए, तो b का a से, यानी सिमेट्रिक हो जाएगा। और आपको सेम यही लैंग्वेज लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे ARB इक्वल क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, दिस इंप्लाइज b माइनस a इज डिविजिबल बाई 3, तो वो भी हो जाएगा बस। ऐसे ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे a का b से, तो 3 डिवाइड्स a माइनस बी, या a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। फिर b का c से देखेंगे, तो 3 डिवाइड्स b माइनस c, या क्या लिखेंगे a b माइनस c इज डिविजिबल बाई
3, और फिर दोनों का यहाँ क्या लिख लेंगे, सम। तो सम में भी क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो ए का सी से रिलेशन आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव भी आ जाएगा। तो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चाहे तो आप ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ये वाली लाइन लिखनी है तो ऐसे लिख लेना, और ये लाइन लिखनी है तो इसको ऐसे कैसे लिख देना, पहले a माइनस बी फिर इज डिविजिबल बाई 3। तो a माइनस ए कितना हो जाएगा यहाँ 0, 0 इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, AC बिलोंग्स टू R। यानी यही लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो दोनों में से जो ठीक लगे वो लिख लेना, दोनों क्वेश्चंस हैं आपके बिल्कुल सेम, ठीक है। इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और खुद आप देख सकते हैं इस केस में कि बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी प्रूफ मांग रहा है भाई आपसे ना, शो कह रहा है कि शो कर दो। बोर्ड में आया हुआ है 2016, और जो R है रिलेशन वो R से R में डिफाइन है। किसमें डिफाइन है, R से R में ही डिफाइन है। कंडीशंस मैं यहां लिख देता हूं क्या दिए इसने। रिलेशन किसमें डिफाइन है, R से R में, और R इक्वल है, R के जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, A कोमा B सच दैट A कोमा B A ग्रेटर देन इक्वल B, A ग्रेटर देन इक्वल B। अब यही जो क्वेश्चंस है वो आपकी बुक में है सेम ऐसा, A लेस देन इक्वल B है ना, बुक में ऐसा है A लेस देन इक्वल B, बोर्ड में पूछ लिया A ग्रेटर देन इक्वल B। कुछ भी चेंज नहीं होना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहना है, ठीक है। लिखना भी वैसा का वैसे ही है, बस लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल चलता रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल चलता रहेगा। तो हो सकता है कि इस बार आपसे मान लो ए लेस देन इक्वल बी मांग ले, तो ना इतना थोड़ा बहुत चेंज करता है, उसमें कोई घबराने की जरूरत हमें नहीं है। यानी इस बार साइन किसका आया है, ग्रेटर देन इक्वल, असम्मिका का चिन्ह बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। किस क्या बोलते हैं इसको, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। वैसे क्या मांग रहा है हमसे, ये कह रहा है कि शो कर दो, और शो में क्या कह रहा है कि R कैसा कैसा दिखाना है, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, समतुल्य दिखाना है, आपको ट्रांजिटिव यानी संक्रामक दिखाना है, बट नॉट सिमेट्रिक, सममित नहीं दिखाना है। क्या नहीं दिखाना है, सममित। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव, और वही लेट, क्योंकि ए बी में नोटेशन है तो ए बिलोंग्स टू R, यहां क्या जाएगा इस बार R आ जाएगा। और हम क्या चेक करेंगे, ए का ए से, तो A R A, दिस इंप्लाइज। तो यानी आपको इस B की जगह क्या लिखना है, बस A लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, A लेस देन इक्वल A, A लेस देन इक्वल A। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, A लेस देन इक्वल A, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि A के इक्वल होता है A के इक्वल क्या होता है, A होता है, इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ये ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी आता है, ये वाला साइन आता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, ये 4 साइन मिल सकते हैं आपको कल को, है ना, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। इन चारों में से कोई भी साइन आपके पास हो तो हमेशा जब भी आपके पास रिफ्लेक्सिव की बात करेगा, किसकी बात करेगा, रिफ्लेक्सिव, जब भी आप चेक करेंगे तो हमेशा इक्वल का साइन देखेंगे। किसका साइन देखेंगे, इक्वल का, ग्रेटर देन नहीं देखना है। सर क्यों नहीं देखना है ग्रेटर देन, क्योंकि आपको ए से ए के साथ चेक करना है, ए का ए के साथ। अब मान लो ए की वैल्यू कल को 1 है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन देख रहे हैं ना आप, तो 1 का 1 के, तो 1 1 से बड़ा नहीं हो सकता भाई कभी भी, और ना ही छोटा हो सकता है, तो फिर वो देखने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही पता है हमें कि 1 1 से बड़ा नहीं होता, ना ही छोटा होता, तो फिर उसको क्या चेक करना है, तो चेक क्या करना, हमेशा इक्वल को। रिफ्लेक्सिव में हमेशा इक्वल का साइन देखेंगे आप, हमेशा किसका साइन देखेंगे, इक्वल का। तो A इक्वल A होता है, A बराबर A होता है, तो आप क्या बोल देंगे, विच इज ट्रू।
तो ये ध्यान रखना भाई, रिफ्लेक्सिव में किसका साइन देखना होता है, हमें इक्वल का साइन देखना होता है, ग्रेटर देन नहीं देखेंगे। और हमेशा ये भी ध्यान रखना, जब भी ग्रेटर देन इक्वल है या लेस देन इक्वल है, तो दो साइन हो गए ना, ग्रेटर देन और इक्वल, तो हमेशा एक ही फॉलो करेगा, दोनों कभी एक साथ कर नहीं सकता है कि कोई भी नंबर खुद के इक्वल भी हो और उससे ग्रेटर देन भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर दोनों में से एक साइन को भी अगर ये फॉलो करता है तब भी हम बोलते हैं कि स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है। और रिफ्लेक्सिव में हमेशा क्या देखना है, इक्वल देखना है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप लिख देंगे विच इज ए ट्रू, ए के इक्वल होता है तो ए बिलोंग्स टू आर, तो आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपको क्या लेना है यहाँ पे, सिमेट्रिक, तो ए बी बिलोंग्स टू क्या किस में कर देंगे इस बार, आर में कर देंगे, है ना। ए बी बिलोंग्स टू किस में करेंगे, आर में करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या, यहां फिर क्या लेंगे भाई, लेट ए आर बी। अगर ए का बी से रिलेशन है, यहां देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ए का अगर बी से रिलेशन है तो क्या आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल बी। यहां क्या आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ये तो मतलब है ए का बी से, ये तो हमें लेट करना है, मानना है ए का बी से। अब हम चेक करेंगे क्या बी का ए से है। तो यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे, सिमेट्रिक के अंदर हम कभी भी इक्वल नहीं देखते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या नहीं देखेंगे, इक्वल, इक्वल का नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि हमने ए और बी दो नंबर अलग अलग माने हैं, ए अलग है बी अलग है, इसका मतलब इनकी वैल्यू भी अलग अलग होगी, तो ये फिर इक्वल कभी हो ही नहीं सकते। तो फिर हम इक्वल पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, तो हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन, किसका साइन देखना है यहाँ पे, ग्रेटर देन। तो ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या बी से ए बड़े, बी ए से बड़ा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए कभी बी से बड़ा है तो उसी केस में बी ए से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे बी नॉट ग्रेटर देन इक्वल ए, बी ए से बड़ा नहीं है, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। यहां क्या आ जाएगा भाई, नोट आ जाएगा, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। अगला क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी, है ना, इतना ही रख करते हैं इधर का अपना, इतने में काम बन जाए। और शो करवा रहा है तो बस अपने को लिखना आना चाहिए। ए का बी से रिलेशन है तो आप क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ये तो हमें मान के चलना चाहिए, लेके चलना ही पड़ेगा। फिर बी का सी से भी हम मान के चलेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो 100% ए बड़ा होगा सी से, तो क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल सी। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाना था, रिफ्लेक्सिव दिखाना था, ट्रांजिटिव दिखाना था और सिमेट्रिक नहीं दिखाना था, हमने लिख दिया। इस वाले केस में आप देखो एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, एग्जांपल अगर आप लेते हैं, मान लो यहां आपने क्या लेना है, ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा लेना है बी से, तो मान लो ए आपने लिया 6 और बी आपने लिया 4, तो 6 हो गया। अब यहाँ बी यानी 4 किससे बड़ा होगा, सी का मान हमने ले लिया 2, तो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पे ये ए है और ये सी है, तो देखो हमेशा बड़ा होगा, ए बड़ा होगा सी से, तो 6 ग्रेटर देन 2। तो अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो फिर ए सी से बड़ा होगा ही होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 3rd, बोर्ड 2016 में आया हुआ था। अब खुद देख लीजिए, आपको बस ये पैटर्न फॉलो करना है और जिसमें शो मांग रहा है उस हिसाब से आप लिखते जाइए, उसमें तो आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा मुझे करना क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन है वो भी शो का ही है, यानी बोर्ड मोस्टली क्या करवाता है आपसे, प्रूफ मांगता है, और 2014 में आया हुआ है, 2014 के अंदर। आर से आर में डिफाइन है और ए का मीनिंग है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। और क्या दिखाना है कि ये न तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों ही नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेके चलेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर, तो ए का ए से देखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर, जो कि क्या होगा, दिस इज
नॉट पॉसिबल। कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर है ना, देखो a की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे कितनी ले लेते हैं 1, तो 1 के स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। इक्वल का ही तो देखना था सर, आपने कहा था रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं इक्वल, पर मैंने कहा कल को अगर आपने यहाँ 1/2, क्योंकि a से बड़ा होना चाहिए ना, तो आपने कल को अगर 1/2 ले लिया तो क्या इसके इक्वल होगा? क्या ये बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं, ना तो इक्वल होगा ना उससे बड़ा होगा। जबकि हम रिफ्लेक्सिव में क्या देखेंगे इक्वल। तो 1 के केस में तो ये ठीक है, पर आपने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे अगर नंबर लिए तो फिर नहीं होगा। और हमें तो ऐसा एक ही नंबर चाहिए जिससे रिलेशन ना बैठे तो ही बहुत है। तो यहाँ तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है, सारे फ्रैक्शन नंबर पड़े आपके पास। तो a लेस देन इक्वल a स्क्वायर, दिस इज नॉट ए पॉसिबल। ठीक है ना, एक आधे केस में पॉसिबल है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे a लेस देन इक्वल नॉट ए स्क्वायर। तो a नॉट बिलोंग्स टू r, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r कैसा नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव, यानी समतुल्य नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए वही लेंगे, a b, दो एलिमेंट लेंगे a और b। तो a का b से रिलेशन लेके चलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? a लेस देन इक्वल b स्क्वायर। फिर क्या देखना है? a का b से हमें लेके चलना है, तो a लेस देन इक्वल b स्क्वायर। अब हम b का a से चेक करेंगे, तो b नॉट लेस देन इक्वल a स्क्वायर, b a नॉट बिलोंग्स टू r। और वैसे देखो प्रूफ मांग रहा, कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं दिखाना, तो करो ना मना, क्यों दिमाग लगाना उसके अंदर, है ना। सिंपल प्रूफ मांग ही रहा है, तो फिर भी यहाँ पे नहीं करेगा। अगर a b स्क्वायर से छोटा है तो फिर b a स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता है कभी भी। तो b a नॉट बिलोंग्स टू r, r इज नॉट ए सिमेट्रिक। फिर क्या लेना आपको? ट्रांजिटिव चेक करना। अभी ट्रांजिटिव में वही 3 a b c बिलोंग्स टू r, तो a का b से रिलेशन है, a का b से रिलेशन है, क्या लिखेंगे? a लेस देन इक्वल b स्क्वायर। ये तो हमें लेके चलना, फिर b का c से लेके चलना, तो b लेस देन इक्वल c स्क्वायर। और देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ? c स्क्वायर। तो ये b की वैल्यू आप यहां रखवा दो, b को यहां रखवा दो, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? b स्क्वायर। तो b कितना है? b खुद कितना है यहाँ? c स्क्वायर, और यहाँ b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? c4। तो a लेस देन इक्वल नॉट ए c स्क्वायर। c4 आया भाई, c स्क्वायर थोड़ी, हमें तो c स्क्वायर चाहिए था। यहाँ कितना बन गया? c4। तो a लेस देन a नॉट लेस देन इक्वल c स्क्वायर, तो sc नॉट बिलोंग्स टू r, तो r इज नॉट ए ट्रांजिटिव। r क्या नहीं आपका? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, लिखने का पैटर्न आपका ये रहेगा। और अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है उसमें आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक। अभी तक जो 4 क्वेश्चन थे उसमें प्रूव करना था, तो हमें पता था पहले से ही कि मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है कि नहीं दिखाना, सिमेट्रिक दिखाना कि नहीं दिखाना, ट्रांजिटिव दिखाना कि नहीं दिखाना। बट अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है कि चेक करिए। क्या करना है? चेक करना है। तो चेक करना है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये तो क्वेश्चन क्या आपका सेम है, 4 की तरह ही है, सेम, कोई बोर्ड में नहीं पूछा, बस इतना क्या चेंज है, यहाँ स्क्वायर की जगह कितना आ गया? क्यूब आ गया। स्क्वायर की जगह क्या आ गया? क्यूब। तो पता ही है, जो स्क्वायर पे नहीं था तो क्यूब पे भी नहीं होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा? क्यूब, यहाँ भी क्या आ जाएगा? क्यूब। तो ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बस इतना ही चेंज करना भी, यहाँ क्या आ जाएगा? क्यूब, यहाँ भी क्या आ जाएगा? क्यूब। बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ए लेस देन इक्वल बी की क्यूब, बी लेस देन इक्वल सी की क्यूब, यहाँ 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 9, पर हमें तो 3 चाहिए था, तो a नॉट लेस देन इक्वल c की क्यूब, तो c नॉट बिलोंग्स टू r, r इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तीनों ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाला केस है, वही सारा का सारा क्यूब में चलेगा। तो स्क्वायर की जगह बस क्या करना है आपको? क्यूब करना है, और यहाँ पावर 4 की जगह 9 करना है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये आपका जो लिखा था ना, a लेस देन इक्वल b की क्यूब, तो हमने ये b की वैल्यू जो थी ना यहाँ c की क्यूब, ये यहाँ रखवाते हैं, b की जगह c की क्यूब, और इसकी पावर कितनी है? 3, तो 9 आएगा। पर हमें कितना चाहिए था? 3, हमें तो 3 पे बैठेगा ना रिलेशन, तो 9 मिला, इसका 3 तो मिला ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप खुद देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सेट दिया है। 6 देखेंगे भी, R जो है वो A से A में डिफाइन है, और जो A सेट है उसके जो एलिमेंट है वो है 1
2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 है 6 तक है। कहां तक है? 6 तक। और आर कैसे दे रखा है इसके अंदर? रिलेशन आपका आर दे रखा है, आर x, y such that x, y is divisible by x, y is divisible by x। इसका मीनिंग क्या? y is divisible by x यानी y के अंदर x का डिवाइड होता है, ऐसे लिखोगे ना, y जो भी है उसमें किसका डिवाइड होता है? x का। इसका मीनिंग ये है। इसको बस आपको चेक करना है। क्या करवा रहा है? इसमें भी हमसे चेक करवा रहा है। तो देखो भाई, चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे? रिफ्लेक्सिव लेंगे। इस बार नोटेशन किस में है? x और y में है ना, x और y के हिसाब से चलेंगे। तो भाई फिर तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं? खुद का खुद के साथ चेक करते हैं, खुद का खुद के साथ। तो एक एलिमेंट लेंगे, x बिलोंग्स टू a, क्योंकि इस बार r किस में डिफाइन है? a से a में। और a कौन है? 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमारा सेट a है उसमें केवल 1 से लेके 6 ही नंबर है, इसके अलावा कोई नहीं है। जो दिख रहा है सामने वही है 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो हमने माना लेट x बिलोंग्स टू a। अब इस x की वैल्यू है ना 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो यहां देखो इस रिलेशन का मतलब क्या था? x r y का मतलब क्या है? y इज डिविजिबल बाई x, यानी इस ब्रैकेट में जो आगे वैल्यू लिखी जाएगी ना, इसमें पीछे वाले का भाग जाएगा। y में किसका डिवाइड हो रहा है? x का। तो आप यहां क्या लिखेंगे? x r x। दिस इंप्लाइज, अब देखो x की जगह तो x है और इस y की जगह यहां क्या आ गया? x आ गया। तो यहां y की जगह क्या आ जाएगा? x। x इज डिविजिबल बाई x, x इज डिविजिबल बाई x। तो x में x का डिवाइड हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। यानी 1 का 1 में डिवाइड हो सकता है, 2 का 2 में हो सकता है, 3 का 3 में हो सकता है, 4 का 4 में हो सकता है, 5 का 5 में और 6 का 6 में। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आप चेक क्या करते हो? खुद का खुद के साथ। और कंडीशन क्या है? कि डिवाइड होने चाहिए नंबर, y डिवाइड होना चाहिए x से। क्योंकि खुद का खुद से देखना है तो x और y क्या हो गए? सेम। तो 1 का 1 में जाएगा, 2 का 2 में। तो x इज डिविजिबल बाई x विच इज ट्रू। इसको आप क्या लिखेंगे? विच इज ट्रू। ठीक है भाई, जो कि क्या है? सत्य। तो x बिलोंग्स टू r। तो x r कैसा हो जाएगा आपका? r इज रिफ्लेक्सिव। फिर किसके बारे आएगी? सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए आप कितने एलिमेंट लोगे? पहले 2। तो x, y बिलोंग्स टू a। और यहां मान के लेके चलेंगे भी, है ना। एक तो हमें मानना होता है ये लेट x r y। इसका मीनिंग क्या होगा x r y का? ये देखते हैं भाई पहले x r y का मीनिंग क्या होता है। x r y देखो, ये आपका ये जो लाइन है ना, ये x r y है आपकी, x r y। दिस इंप्लाइज y इज डिविजिबल बाई x। तो x r y का मतलब क्या है? y इज डिविजिबल बाई x। y किससे डिविजिबल हो रहा है? x से, यानी y के अंदर x का डिवाइड जा रहा है। ये तो हम मान के लेके चल रहे हैं। अब हमें उल्टा चेक करना है, क्या x का y में भी जाएगा? यानी उल्टा। अब ये तो क्या है? y में x का जा रहा है, क्या x में y का जाएगा? ये हमें चेक करना है। x इज नॉट डिविजिबल बाई y। अब इस चीज को समझिए। यहां क्या कह रहे थे कि ये तो हमें मान के लेके चलना था x का y से। इसका मतलब y इज डिविजिबल बाई x। मान लो आपने y लिया हो 4, क्योंकि यहां आपके पास है 4, और x आपने क्या लिया? 2, क्योंकि 2 भी आपके पास। तो यहां देखो 2 का डिवाइड 4 में जा रहा है, तो y डिविजिबल हो रहा है x से। पर जब आप उल्टा चेक करेंगे, 2 में जब आप 4 का डिवाइड देंगे तो डिवाइड नहीं होगा। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं सर 2 में 4 का डिवाइड तो होता है, ये 0.5 बोल सकते हैं। हमें 0.5 नहीं देना। यहाँ डिविजन का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, है ना। ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो अगर 4 में तो 2 का जा रहा है, पर 2 में 4 का वापस नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा किसी भी नंबर में। जैसे 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो फिर 2 में 6 का कभी नहीं जाएगा। तो x r y का मतलब y इज डिविजिबल बाई x, बट x इज नॉट डिविजिबल बाई y। तो इसका मीनिंग क्या हुआ फिर? तो
ये डिविजिबल नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बैठेगा। इसका मतलब होगा y, x नॉट बिलोंग्स टू r। तो r इज नॉट ए सिमेट्रिक। r क्या नहीं है? सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा आप क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेंगे? 3 x y z बिलोंग्स टू a, x y z बिलोंग्स टू a। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पहले दो कंडीशन को फुलफिल करना होता है। पहले दो तो हम मान के लेके ही चलेंगे कि x का y से रिलेशन है, और x और y को क्या लिखते हैं? आगे कौन है? y। तो y इज डिविजिबल बाई x, यानी y में x का डिवाइड जाएगा। फिर आप अगला क्या मानेंगे? y और z। ये दो तो हमें मान के चलना ही है कि x का y से रिलेशन है, y का z से। तो आगे कौन है? z। तो आप यहां लिखेंगे z इज डिविजिबल बाई y। z में किसका डिवाइड होगा? y का। चेक क्या करना है? x का z से। तो आगे कौन आएगा? z। तो आप लिखेंगे z इज डिविजिबल बाई x। अगर y x से डिवाइड हो रहा है और z y से डिवाइड हो रहा है तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। हमने क्या माना? x का y से रिलेशन, तो y इज डिविजिबल बाई x। y का z से हमें लेके चलना है, तो z इज डिविजिबल बाई y। तो z इज डिविजिबल बाई x 100% होगा। यानी y का डिवाइड किस में हो रहा है? x में। ठीक है, y का डिवाइड किस में हो रहा है? x में। और फिर z किसको डिविजिबल हो रहा है? y से। तो देखो कैसे लें इन नंबरों को। अगर आप हम कोई एग्जांपल लेना चाहें इन 6 में से, 1 2 3 4 6 में से, तो कैसे लेंगे वो देखिए। y किससे डिवाइड हो रहा है? x से। तो मान लीजिए आपने y ले लिया 2, y कितना ले लिया? 2, और x कितना ले लिया? 1। तो 1 का डिवाइड हो रहा है 2 में। और z इज डिविजिबल बाई y, यानी y जो भी है उसका किस में डिवाइड जाएगा? z में। ये तो हमें लेके चलना ना, तो z हमारी मजबूरी होगी, या तो हम z 4 माने या 6 माने, क्योंकि 2 का जाना चाहिए। तो 2 का डिवाइड 4 में जाएगा, तो देखो z में 1 का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो z इज डिविजिबल बाई x। तो पहली दो कंडीशंस हमें हमेशा फुलफिल करनी होती हैं। हमें मान के लेके चलना ही पड़ेगा कि x का y से रिलेशन है, y का z से। फिर हम चेक करते हैं कि x का z से है या नहीं है। तो अगर यहां दो रिलेशन फुलफिल करते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, कभी डाउट नहीं करना उसमें। फिर तो वो डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब किससे रिलेशन बैठा इसका? x का z से रिलेशन आ गया। x, z बिलोंग्स टू r। तो r कैसा हो जाएगा? r इज ट्रांजिटिव। r कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो इस वाले केस में r कैसा है आपका? रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करेंगे बस क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर। और 6 तक मैंने जितने भी आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने थे वो सारे कवर करवा दिए 1.1 के ऊपर। और आप खुद देख सकते हैं कि हमने जो 6 में से 4 क्वेश्चंस, जो एक क्वेश्चन तो 3 टाइम्स आया हुआ है बोर्ड में, 3 बार आया हुआ है डिविजिबल वाला। तो आप खुद देख सकते हैं किस टाइप के पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछता है। तो बस आपको इनकी लिखने की प्रैक्टिस करनी है ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है, और आज करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। और यहां तक साथ देने के लिए आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से धन्यवाद।